पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्यारे मित्रों, सबको जय यीशु। असीम प्रेम कार्यक्रम में आप सबों को हम दही दिल से प्रभु के नाम से हार्दिक स्वागत करते हैं। हमारे प्रभु कितना प्रेममय है और उसका प्रेम असीम है। वो प्यार कितने अपार है, तुलना करने में हम असमर्थ है। इसलिए दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है वह प्रभु। वह प्यार, उसके दया और अनुकंपा हम भी अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे। वो प्रेम में हम आगे बढ़ते जाए और इसलिए प्रभु हमें ये प्यार महसूस करने के लिए बुला रहे हैं और प्यार में बढ़ने के लिए और आशीष हम पाने के लिए, ऐसे शांतिमय जीवन, आनंदमय जीवन ये पृथ्वी पर, ये संसार में हम बिताने के लिए, हम सब मुक्ति प्राप्त करते हुए सब लोग सत्य जानकर वो मुक्ति का अनुभव प्राप्त करने के लिए प्रभु चाहते हैं। इसलिए प्रभु हमको ये मौका दिया है। उसका प्रेम कितना गहरा, और ये गहराई में हम भी चलना है। प्रिय मित्रों, एक व्यक्ति के अंदर प्यार कितना बढ़ गया, वो स्वभाव में, उसके बातों में, उसके कर्मों में वो प्रकट है। लेकिन हमारे बीच में अधर्म कितने बढ़ गया है, स्वार्थतापन कितना अधिक है। इसलिए दुखमय बात, दुख, संकट और हमारे चारों ओर आक्रमण, लोग अत्याचार करते हैं कुकर्मियों द्वारा और अधर्मी द्वारा। ये संसार में कितने समस्याएं उड़ रहे हैं और बढ़ रहे हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रेम का अभाव में, प्रार्थना का अभाव में लोगों के बीच में शांति नहीं है, आनंद नहीं है। सभी जगहों में ऐसे समस्या है। इसलिए यीशु हमें बुला रहे हैं, वो प्रेम आप अनुभव करें और प्रेम ऐसे सबों के साथ प्रेम करते हुए और एक दूसरे को प्यार करते हुए और एक दूसरे के लिए भलाई करते हुए अनुग्रह का माध्यम बने। दूसरों के अनुग्रह का माध्यम, वो स्रोत बने। प्रिय मित्रों, यीशु के अंदर कितना प्यार है, इसलिए यीशु स्वर्ग छोड़कर ये पृथ्वी पर हमारे बीच में से चलते हुए इस संसार पर वो आया और हमारे बीच में से चलते हुए उसका प्यार प्रकट किया है। पापियों के लिए मैं आया हूं, पापियों को मैं क्षमा देता हूं, और पापी के लिए जो प्रायश्चित करते हैं वो पापी के लिए स्वर्ग खुला कर रखा है। ये बात मैं सुनाने आया हूं। इसलिए प्रभु यीशु कितने लोगों को देखा है, तरस खाकर उनको चंगाई दिया, छुटकारा दिया और स्वर्ग के बारे में, पिता, हमारे स्वर्ग के पिता के बारे में और आनंद जीवन के बारे में, आत्मा के बारे में हमें अच्छा से सिखाया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु का अंदर प्यार पूर्ण रूप से बढ़ गया है। इसलिए यह प्यार हम अनुभव करते हैं। मतलब ये परिस्थिति के अनुसार ऐसे घटना, अच्छा घटना होगा, दुर्घटना होगा, ये ऐसे परिस्थिति के अनुसार ये प्रभु का प्यार विचलित, चेंज, फर्क नहीं है, स्थिर है। उसका प्यार स्थिर है, चिरस्थायी है। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु को ऐसे लोग इतने मारा है, इतने दुख दिया है, और ये क्रूस टोते हुए चलने के समय भी यीशु का प्यार हम अनुभव करते हैं। यीशु के पीछे ये स्त्री लोग वो रोते रोते आया। यीशु ने क्या कहा? यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मत रोवो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए रोवो। यीशु क्या कहा है? ये प्रार्थना ये सदा करते रहना और प्रार्थना में
दूसरों के लिए और दूसरों का उन्नति के लिए, दूसरों को बचाने के लिए, दूसरों का दुख दूर करने के लिए, दूसरों को मुक्ति मिलने के लिए, वो मनोभाव, प्रेम का मनोभाव, दया का भाव, अनुकंपा का भाव यीशु के अंदर है। इसलिए प्रेम का पूर्णता प्रकट करते हुए यीशु उसका स्वभाव हमारे आगे प्रमाणित किया है। इसलिए प्रिय मित्रों, यीशु का यह प्यार में हमें भी वो बुला रहे हैं, ये प्यार में चलना है, हम भी महसूस करना है, हमें ऐसे सदा बुला रहे हैं। और प्रभु यीशु का ये प्रार्थना क्या है? वो क्रूस पर ये लटक कर ये प्रार्थना वो करते हैं, वो हमें याद करते हैं अपने ये दुख संकट के समय भी, इतने दुख और संकट मृत्यु तक वो पहुंच गया है, फिर भी ये बातें जब वो मुख खोलते हैं, वो उसके बातें प्रेम का बातें हैं, वो वेदना दर्द ऐसे दुख दर्द का बात नहीं है। वो पिता से कहा, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। प्रार्थना का भाव, यह हम अपने रोग बीमारी से, अपने दुख संकट से, अपने विपत्ति से बचाने के लिए नहीं, यह हम प्रार्थना का भाव क्या है? हम पापियों के लिए, दुर्बलों के लिए, अपराधियों के लिए आत्मा ओ पिता से प्रार्थना करते हैं, इन्हें क्षमा कर। प्रार्थना का विशेष ये अभिषेक यह है, जो प्रार्थना करने चाहते हैं, प्रार्थना में वो मध्यस्थता जो मांगते हैं, वो प्यार में बढ़ते हैं। वो स्वर्गीय के पिता के इच्छा क्या है, ईश्वर क्या हमसे चाहते हैं, वो परिपूर्ण करते हैं। इसलिए प्यार का पूर्णता तक पहुंचने के लिए प्रिय मित्रों, जो प्रार्थना करना और सीखना चाहते हैं, यीशु से सीखना है। यीशु से हम सीखना है। वो प्रार्थना में सदा दूसरों के लिए, सारे संसार में मुक्ति के लिए है, सारे संसार के लोगों को वो शांति वे लोग पाना है, ये आग्रह के साथ उसका प्रार्थना है। वही यीशु प्रिय मित्रों हमें ये संसार में नियुक्त किया है। यह संसार में प्रेम भाव कितने कम हो गए हैं। ये प्रेम आप द्वारा, आप सेवक बनना है, इसलिए आपके प्रार्थना द्वारा, प्यार द्वारा आप भलाई दूसरों के लिए करते हुए, ये संसार में विपत्ति में जो रहते हैं, अधर्म और कुकर्म में जो रहते हैं, उनके लिए आप पिता से प्रार्थना करो, यीशु का एक स्वभाव धारण करे। प्रिय मित्रों, इसलिए हमारे जीवन में प्यार का अभाव है तो हम स्वार्थी बन जाते हैं। अंधता, ऐसे अंधता है, आत्मा में हम नहीं बढ़ते हैं। इसलिए प्रभु हमें बुला रहे हैं, आओ सब ये प्रार्थना आप लोग सीखना है। इसलिए मध्यस्थ प्रार्थना ऐसे अच्छा एक तरीका है, ये सेवा है। बाइबल में इतने महत्वपूर्ण बात मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में और यीशु मध्यस्थ प्रार्थना के बारे में हमें सिखाया है। मतलब मध्यस्थ प्रार्थना यीशु ऐसे करते हैं, ये अपने लिए नहीं और अपने शिष्यों के लिए और अपने शिष्य लोग द्वारा ये युग युगों तक जो ऐसे वचन सुनने जा रहे हैं और ऐसे लोगों के लिए, आगे पीढ़ी के लिए भी वो याद करते हैं, प्रार्थना और निवेदन करते हैं। प्रिय मित्रों, इसलिए दाऊद ये समझकर यीशु कैसे प्रार्थना करते हैं, संसार के लिए क्या चाहते हैं, लोगों के लिए क्या चाहते हैं, दाऊद ये पहले समझकर वो प्रार्थना करते हैं। मेरा लक्ष्य यह है, स्तोत्र ग्रंथ 22 में ये वचन हम पढ़ते हैं, पृथ्वी के सभी शासक उसी के सामने नतमस्तक करे, मैं इसलिए इसके लिए मैं जीवित रहता हूँ। प्रिय मित्रों, ये नबी, ये राजा दाऊद का आग्रह क्या है?
सभी लोग, पृथ्वी के सभी शासक के नीचे कितने प्रजा है, राजा के नीचे कितने प्रजा है, सब लोग किसके पास आना है और आराधना कहाँ करना है और किससे आराधना करना है वो समझ जाते हैं, वो प्रार्थना करते हैं। पृथ्वी के सभी शासक उसी के सामने नतमस्तक होंगे, सभी मनुष्य उसी की आराधना करेंगे, मैं उसके लिए जीवित रहूंगा। स्तोत्र ग्रंथ 22 चैप्टर 22 पद संख्या 30 में हम ये वचन पढ़ते हैं। वो पृथ्वी मतलब हमारे ये सारे संसार, हम कितने लोग हैं, ये लोगों के लिए यीशु का हृदय तड़पते हैं। उसका हृदय छेदित किए हुए वो एक एक देश, एक एक गांव, एक एक घर में और पूरा महादेशों में कितने लोग हैं, यीशु अपने हृदय में ये प्यार से संजो कर रखा है मुक्ति देने के लिए। इसलिए संत पौलुस ने कहा, सभी लोग मुक्ति प्राप्त करना, सत्य जानना, वही ईश्वर का इच्छा है। तिमितियों का पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में लिखा है, सभी लोग मुक्ति प्राप्त करना। ये प्रिय मित्रों, हजारीबाग हमारे डिवाइन रिट्रीट सेंटर में मध्यस्थ प्रार्थना सेवकों के लिए एक रिट्रीट के समय हम ऐसे ग्लोब दिया है, मतलब सारे संसार के लिए प्रार्थना करो। ये ग्लोब अपने हाथ में लेकर ऊपर उड़ाकर प्रार्थना करो, यीशु के हृदय के अनुसार आप लोग भी प्रार्थना करो। ये कोलकाता से कुछ लोग इधर आया थे और वहां से ये सेवक लोग, मध्यस्थ प्रार्थना करने वाले सेवक लोग इधर आकर ये प्रार्थना में, ये रिट्रीट में भाग लिया। वो बीच में से एक ऐसे गवाही दिया, ये ग्लोब जब मैंने अपने हाथ में ऊपर उठाकर प्रार्थना शुरू किया, ये समय ऐसे एक अनुभव आया है, ये ग्लोब नहीं है, मैं ऐसे अनुभव करते, ये यीशु का हृदय, जीवंत ईश्वर का हृदय मेरे हाथ में है। प्रिय मित्रों, वो रोने लगा, वो बोला, ये यीशु का हृदय, ये ग्लोब देखने में, ये ग्लोब पूरा लोग, ये ग्लोब हम पढ़ते हैं और हम समझते हैं, हम सीखते हैं, ऐसे यीशु ये हृदय पूरा लोगों को, ये देश को, गांव को, महादेशों को अपने हृदय में प्यार से ऐसे रखा है, प्यार बहते रहे। इसलिए प्रिय मित्रों, आज हम ऐसे प्रार्थना सारे लोगों के लिए, सारे महादेशों के लिए और सारे लोगों के लिए इसे प्रार्थना करने शुरू होने पर हम ईश्वर के हृदय के अनुरूप और ईश्वर के हृदय के अनुकूल, ईश्वर के हृदय के अनुकूल बन जाते हैं। अनुकूल फिर मित्रों, इसलिए ये प्रार्थना सीखना है। यीशु का प्यार वो गहराई में कितने गहरा है, वो गहराई में पहुंचने के लिए ऐसे प्रार्थना शुरू करना, यीशु का मनोभाव हम धारण करना है। रोमियों का अध्याय 8, रोमियों का पत्र अध्याय 8 पद संख्या 34 हम ऐसे पढ़ते हैं, उन्हें कौन दोषी ठहराएगा? क्या ईसा मसीह ऐसा करेंगे? वह तो मर गए, बल्कि जी उड़े और ईश्वर के दाहिने विराजमान होकर हमारे लिए प्रार्थना करते रहते हैं। यीशु हमारे लिए स्वर्ग के पिता के पास है और हमारे लिए मध्यस्थ प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, आपके जीवन पूर्ण रूप से मध्यस्थ प्रार्थना द्वारा बदल जाएगा। आपका स्वार्थ लक्ष्य और स्वार्थ निवेदन कितना है वो सब बदल जाएगा। लेकिन आप प्रार्थना, मध्यस्थ प्रार्थना का अभिषेक प्राप्त होने पर आपका व्यक्तिगत जीवन और आपके पारिवारिक जीवन वो सब बदल जाएगा। आप उन्नति प्राप्त करेगा, आशीष आपके जीवन में सदा बढ़ते रहेगा। इसलिए प्रिय मित्रों, आंख बंद करके 1 मिनट प्रार्थना कीजिए। प्रभु, यह मनोभाव, प्यार का यह भाव कितने प्यार आपके अंदर दे
और ये संसार में तू आकर हम साधारण मानव के बीच में से आप चलते हुए अधर्मी पापी पीढ़ी को उद्धार करने के लिए, मुक्ति देने के लिए तू आया है। इसलिए तेरे प्यार से मुझे भर दे, ये अपार कृपा से मुझे भर दे। मध्यस्थ प्रार्थना का सेवा ये शुरू करने के लिए आत्मा दे। ये प्रार्थना हम करते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।